100 साल के बाद दुर्लभ चंद्र ग्रहण आज लोग देख रहे हैं। आज साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है, जो ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद अहम है। यह ग्रहण 100 सालों में एक बार आने वाला दुर्लभ संयोग माना जा रहा है, क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और चंद्रमा लाल रंग का, यानी कि आप देख पा रहे हैं ये धीरे धीरे लाल रंग का, यानी इसे कहा जाता है, अगर साइंस की भाषा में कहा जाए तो इसे कहा जाता है ब्लड मून। ब्लड मून जैसा कुछ ही देर में ये दिखाई देने वाला है। जब ग्रहण लगेगा उसके बाद कुछ देर बाद यह तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आने वाली है। 9:58 से चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और रात 1:26 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इसकी समाप्ति होनी है। चंद्र ग्रहण को लेकर लोग काफी सतर्कता बरत रहे हैं, घर से निकलने में परहेज कर रहे हैं। सूतक काल से पहले ही मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। कई लोग तो अन्न जल का भी त्याग कर देते हैं। सूतक काल में केवल भजन या फिर भगवत जप जो है हिंदू धर्म में करने की परंपरा रही है। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 11 बजे के बाद 11 साढ़े 11 बजे के आसपास 3 घंटे 28 मिनट का ये संपूर्ण ग्रहण काल होने वाला है और इस बीच दोपहर 12:58 पर सूतक काल लग चुका है। 1 बजे के आसपास 8:59 पर हल्की छाया नजर आने लगी और 9:58 पर पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो शुरू हो चुका है। 11:42 का ये जो समय है, इस समय चंद्र ग्रहण पूरे चरम पर रहने वाला है और ये जो खगोलीय घटना है ये अहम इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे शोधकर्ता जो हैं वो ऐसे मौके का इंतजार करते हैं लंबे समय तक, तब जाकर ऐसे मौके मिलते हैं तो शोध भी किया जाएगा। कई सारे शोध किए जाते हैं, खास तौर पर भौतिकी के जो छात्र हैं या एस्ट्रोनॉमी जो समझते हैं उनके लिए भी बहुत अहम मौका है। हमारे साथ रमाकांत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं भोपाल से। सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि वहाँ पर क्या तस्वीरें हैं। वहाँ पर वैसे तो लोग बचते हैं ग्रहण काल में बाहर निकलने से या जब ग्रहण होता है, लेकिन इस बीच आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि क्या कुछ ऐसे भी छात्र हैं या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जो इस ग्रहण को लोग देख पाएं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश भर के साथ राजधानी मध्य प्रदेश और भोपाल में भी चंद्र ग्रहण जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ मानसून का सीजन है और बादल छाए हुए हैं इसलिए यहाँ पूरा चांद दिखाई देना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि देश के कई इलाकों में पूरा चांद दिखाई देगा, लेकिन आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाए कि यहाँ चांद जो है वो बादलों में छुपा हुआ है और मानसून का सीजन है, इसलिए इस पूरे लूनार एक्लिप्स को देखना बहुत ही मुश्किल है। इसी के चलते राजधानी भोपाल के जो है वो रीजनल साइंस सेंटर में भी किसी तरह का विशेष आयोजन नहीं किया है। हालांकि एक ऑनलाइन लिंक के जरिए कुछ साइंटिस्ट जो है इस पूरे चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारियां लगातार शेयर कर रहे हैं और जो लोग ऑनलाइन उनसे जुड़े हुए हैं उनके सवालों का जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि देश के अलावा दुनिया के तमाम इलाकों में ये चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है जो एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है और जुलाई 2018 के बाद सामने आने वाला सबसे लंबे समय तक आसमान में दिखाई देने वाली घटना है। लगभग 3.5 घंटे तक ये चंद्र ग्रहण आसमान में दिखाई देगा और आज की रात जो है वो चांद का रंग भी ब्लडी मून जिसको कहते हैं, हल्का गहरा नारंगी कलर का हो जाता है और इस घटना को देखने के लिए साइंटिस्ट भी विशेष तौर पर जुटे हुए हैं और स्टूडेंट्स को ऑनलाइन के जरिए इसलिए उनके सवालों का जवाब दे पा रहे हैं क्योंकि यहाँ मानसून का सीजन है और चांद जो है वो बादलों में छुपा हुआ है। दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये खगोलीय घटना जो है तो कई सारे साइंटिस्ट जो हैं वो इस मौके को बताते हैं, इस मौके पर बताते हैं छात्रों को, उनके सवालों का जवाब भी दिया जाता है। हमारे साथ उमेश भी हमारे सहयोगी बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। वहाँ पर क्या स्थिति है, वहाँ क्या आसमान साफ है या इस ग्रहण को देखने के लिए कुछ लोग उत्सुक हैं? क्योंकि कई लोग तो धार्मिक मान्यता के चलते ऐसा नहीं कर पाते हैं। उमेश बताइए।
देखिए पुनीत जी, बिलासपुर समेत छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से चांद का दीदार कर पाना मुश्किल है। और ये जो खगोलीय घटना है, इसे देख पाना मुश्किल हो रहा है। चूंकि आपको दिखा सकता हूं मैं कि देखा जा सकता है कि किस तरीके से आसमान में जो है वो घने बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये खगोलीय घटना है, जो साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है, उसे देख पाना मुश्किल है। लिहाजा जो लोग हैं वो भी धार्मिक मान्यताओं की वजह से घरों से बाहर निकलने में थोड़ा परहेज करते हैं। इसके साथ ही जो मंदिर और जो अन्य सामग्री है खाने पीने की, उन चीजों को लेकर एहतियात बरतते हैं। माना जाता है कि ये चंद्र ग्रहण काफी कुछ हद तक जो धार्मिक परंपरा है उसके लिहाज से अच्छा भी कुछ राशियों में माना जाता है, और कुछ लोगों के लिए नुकसान भी बताया जाता है। लिहाजा इन धार्मिक रीतियों की वजह से थोड़ा चांद का दीदार करना पाना मुश्किल भी है। इसके साथ ही चूंकि आसमान में घने बादल छाए हुए, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ समेत बिलासपुर में चांद का दीदार हो पाना मुश्किल है। हालांकि इस खगोलीय घटना को देखने के लिए काफी बेसब्री से जो स्टूडेंट्स है, जो खगोलीय जो वैज्ञानिक है, उनका इंतजार रहता है। लेकिन इस बार बिलासपुर में वो नजारा नहीं देख पाएंगे क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं। लेकिन मंदिरों के कपाट जो हैं वो भी बंद रहते हैं उमेश इस मौके पर। लेकिन इसके बाद जब शुद्धिकरण किया जाता है मंदिरों में ग्रहण काल की समाप्ति के बाद, तो क्या ये सुबह होगा या मंदिरों में कोई खास इंतजाम, खास तैयारियां की गई हैं कि ग्रहण काल समाप्त हो और उसके बाद फिर वहां आरती और तमाम चीजें जो होती हैं वो की जाएंगी? मिनट तक के जो है वो चंद्रग्रहण होगा। लगभग 3 घंटे 28 मिनट का ये चंद्रग्रहण होना है। तो ऐसे में सुबह का वक्त भी लगभग हो जाएगा। इसलिए मंदिरों में जो है वो पहले से ये तैयारी की गई है कि वहां पर जैसे ही चंद्रग्रहण खत्म होगा उसके बाद वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी। पहले मंदिरों की सफाई की जाएगी, स्नान कराया जाएगा भगवान जी को, और उसके बाद पूजा पाठ करके फिर मंदिरों के जो है वो पट खोले जाएंगे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूरी जो तैयारियां हैं मंदिरों में वो इसी को लेकर है। और जिस तरीके से आपने बताया भी कि कहीं ना कहीं सूतक जो कहा जाता है उसका प्रभाव रहता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए तमाम जो चीजें हैं वो सभी घरों में भी किया गया है। और इसके अलावा जो मंदिर है, जो मंदिरों में भगवान विराजमान है, वहां पर भी पंडितों के द्वारा ये किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमाकांत और उमेश, आप दोनों।